आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है कि बार बार पेशाब लगना। तो अगर आपको बार बार पेशाब लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बार बार पेशाब क्यों लगता है और इसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। इसका मतलब है कि आपको बार बार पेशाब लगता है। तो ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ में ये देखा गया है कि उनको बार बार पेशाब लगता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है डायबिटीज़ मरीज़ों में। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है फिर भी आपको बार बार पेशाब आता है तो इसके कई कारण हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। तो एक जांच ज़रूर करा ले और देखिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। डायबिटीज़ के अलावा और भी बहुत कारण की वजह से हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार पेशाब आना ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है डायबिटीज़ मरीज़ों में। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार पेशाब क्यों आता है डायबिटीज़ के मरीज़ों में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर डायबिटीज़ है तो इसका मतलब है कि आपका शुगर लेवल काफ़ी हाई है। तो जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई होता है, आपका किडनी कोशिश करेगा कि बॉडी से शुगर निकाल दे। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, यूजुअली 250 या उसके ऊपर जब रहता है तो आपकी बॉडी कोशिश करता है कि आपकी बॉडी से शुगर निकाल दे। इसलिए आप देखते होंगे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिनको होता है या बहुत सालों से जिनको डायबिटीज़ होता है, वो अगर यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उनके यूरिन में शुगर निकलता है, शुगर पॉजिटिव आता है। 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव या इससे ज़्यादा भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आपकी बॉडी हमेशा कोशिश ये करती है कि एक बैलेंस मेंटेन करके रखे, कि शुगर को हमेशा 70 से 180 के बीच में रखे। लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है। और कहाँ से निकलता है? किडनी से निकलता है। किडनी उसको ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाती है। यूजुअली किडनी का काम होता है कि शुगर जो है अगर ज़्यादा भी होता है तो उसको फ़िल्टर करके फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में फिर से डाल देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब शुगर हो जाता है तो आपका किडनी उतना काम नहीं कर पाता है ठीक से और उसको ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपके बॉडी से शुगर निकलता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि यूरिन में आपका शुगर निकलता है और ग्लूकोज जो है वो वाटर को रिटेन करके रखता है। तो जब भी आपके यूरिन से शुगर निकलेगा तो शुगर के साथ साथ वाटर भी बहुत ज़्यादा निकलता है, पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों को बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा कई बार काफ़ी लोगों को कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके कारण उनको बार बार पेशाब आता है। एक तो है ओवर एक्टिव ब्लडर। तो ओवर एक्टिव ब्लडर का क्या मतलब होता है? तो देखिए, ओवर एक्टिव ब्लडर का मतलब होता है कि जब भी आपके किडनी से जो यूरिन फिल्टर होकर निकलता है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है और वो स्टोर होता है आपके यूरिनरी ब्लडर में। लेकिन जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जब आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर है, तो उस कंडीशन में ब्लडर के जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और उसके कारण वो उसकी कैपेसिटी जो है वो कई बार कम हो जाता है। और उसकी कैपेसिटी जब भी कम हो जाएगी तो आपको बार बार पेशाब लगेगा। बहुत ज़्यादा पेशाब होता है, कई बार अर्जेंसी होता है। मतलब कई लोग पेशाब को रोक नहीं पाते, अभी करके आता है फिर दोबारा से उनको पेशाब लग जाता है। तो वो ओवर एक्टिव ब्लडर की वजह से होता है। जो आपके ब्लडर के मसल है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लडर का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और इसीलिए ज़्यादा यूरिन उसमें स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसलिए आपको बार बार आपको पेशाब लगता है। तो ओवर एक्टिव ब्लडर जो है वो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है बार बार पेशाब का। इसके बाद एक और बहुत कॉमन रीज़न है, वो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। अगर आपका उम्र 50 साल के ऊपर है तो यूजुअली देखा गया है कि उनके प्रोस्टेट जो है काफ़ी एनलार्ज हो जाते हैं और प्रोस्टेट एनलार्ज की वजह से वो ब्लडर को प्रेशर डालता रहता है और ब्लडर को जब प्रेशर डालेगा तो फिर आपको बार बार यूरिनेशन लगेगा। तो अगर आपका उम्र 50 साल के ऊपर है तो आपको जांच कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं आपका
प्रोस्टेट तो एनलार्ज नहीं है। कई बार स्ट्रेस से भी बार बार पेशाब लगता है। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो आपको बार बार पेशाब लगने का पूरा चांस है। और यूजुअली जिसको भी डायबिटीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाता है, एनजाइटी होता है उनको कि अगर मेरे को डायबिटीज़ हो गया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। वो बार बार डायबिटीज़ 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 नंबर नंबर नंबर, अगर उनकी शुगर लेवल 150 160 180 तक चला जाता है कभी कभी, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। लोगों को पता ही नहीं चलता है, उनको लगता है कि आखिर गड़बड़ क्या कर रहे हैं। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस डायबिटीज़ मेलाइटस से थोड़ा सा अलग है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपके बॉडी एक हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है जिसको हम बोलते हैं एडीएच। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो कई बार उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। और उसकी सिक्रीशन जब कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपके ब्लडर जो है वो यूरिन को रिटेन नहीं कर पाती है और इसीलिए आपको बार बार पेशाब लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बार बार पेशाब लगने का, वो है एक्सेस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तब आपको बार बार पेशाब लगता है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको बार बार पेशाब क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठ के ही 1 लीटर पानी पी लेते हैं, कई बार तो 2 लीटर पानी भी पी लेते हैं, जबकि उनकी पानी की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बावजूद भी 1 लीटर 2 लीटर पानी पी लेते हैं और पूरा दिन भर मैंने देखा है कि वो पानी पीते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और डाइटिशियन आप लोग को एडवाइस करते हैं कि 7 से 8 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं जिसके कारण उनको बार बार पेशाब आता है। तो अगर आप एक्सेस पानी पी रहे हैं तो प्लीज़ इतनी पानी मत पीजिए। मैंने एक और वीडियो बनाया है कि आपको कितना पानी की ज़रूरत है। अगर गर्मी है तो आपको गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर सर्दी है तो सर्दी में कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और पानी कितना पीना है वो भी मैंने उस वीडियो में समझाया है। देखिए, अगर आपको प्यास लगती है तो ही आप पानी पीजिए, अगर आपको प्यास ना लगे तो प्लीज़ पानी मत पीजिए। आपको 2 लीटर 3 लीटर सुबह उठ के पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि आपको कितना पानी पीना है। और साथ ही साथ अगर आपका पेशाब का कलर डार्क येलो यानी कि बहुत ज़्यादा पीला है, डार्क पीला है, तो उस कंडीशन में भी आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड है। तो उस कंडीशन में आप 1 या 2 ग्लास पानी पी सकते हैं। आपको प्यास लगे तो पानी पीजिए और अगर आपका यूरिन कलर डार्क येलो है तो पानी पीजिए, वरना ज़्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सेस पानी पिएंगे तो आपके किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके बॉडी से वो एक्सेस वाटर फ्लश आउट करेगा जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगेगा। तो प्लीज़ एक्सेस पानी मत पीजिए, इतनी पानी की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। अगर आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको शुगर लेवल कम करना पड़ेगा। शुगर लेवल कैसे कम कर सकते हैं? शुगर लेवल को आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करके आप कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे तो उतना पानी मत पीजिए, पानी कम पिया करिए पूरे दिन भर और कोशिश करिए कि 6 बजे के बाद ज़्यादा पानी ना पिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, तो चाय और कॉफ़ी की क्वांटिटी कम करिए। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बार बार पेशाब क्यों लगता है और इसका समाधान क्या है। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अगर उनको भी बहुत ज़्यादा पेशाब होता है तो इस वीडियो को देख के वो समझ पाए कि उनको बार बार पेशाब क्यों हो रहा है और वो भी घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नया वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।